मूवी की शुरुआत होती है नोआ नाम की एक लड़की से जिसका पहले ही एक बॉयफ्रेंड होता है। लेकिन नोआ की जो माँ होती है उसे एक बंदे से प्यार हो जाता है और मजबूरन नोआ को अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर लंदन अपने नए जो डैड होता है उसके घर पर रहने के लिए जाना पड़ता है। नोआ अपनी माँ के साथ अपने नए डैड के घर पर आ जाती है रहने के लिए। जैसे नोआ की जो माँ है उसकी एकलौती बेटी नोआ होती है, वैसे ही नोआ की जो माँ जिस बंदे से प्यार कर रही होती है उसका भी एकलौता बेटा होता है जिसका नाम नेक होता है और नेक देखने में बहुत हैंडसम भी होता है। लेकिन नोआ वहां पर जब जाती है तो वैसे ही उसे कई सारी जो बातें हैं वो नेक के बारे में सुनने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से जो नोआ थी उसे नेक जो है ना एक बुरा इंसान लगने लगता है। इसकी वजह से पहले ही मुलाकातों में दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और नोआ नेक के बारे में बहुत सारी बुरी बुरी बातें भी करती है, जिसकी वजह से नेक को तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसे भी लगने लगता है कि नोआ भी एक बिगड़ेल लड़की है। अब इनकी पहले ही मुलाकातों में बहुत सारी लड़ाइयां इनके बीच में हो जाती है। रात का समय होता है, एक जगह पर पार्टी चल रही होती है जहां पर नेक और नोआ भी आए हुए थे और बहुत सारे लोग थे जो कि सभी के सभी पार्टी में लगे हुए थे और नेक भी वहां पर पार्टी में और सभी से बातें करने में लगा हुआ था। नोआ एक जगह पर होती है और वाइन का मजा ले रही होती है। वहां पर नेक का एक दोस्त भी होता है, दोनों के बीच में बातें होने लगती है और बातों ही बातों में जो नोआ होती है फिर से नेक के बारे में गलत गलत बातें बोलना शुरू कर देती है। अब नेक का जो दोस्त था ये सब सुनने के बाद नोआ से कहता है कि वो जितना जो है ना नेक को गलत समझ रही है वैसा वो इंसान नहीं है, बल्कि 17 साल की उम्र में ही उसने एक बिजनेस शुरू किया था और आज वो इतना अमीर बन चुका है। उसके पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, लेकिन वो सब कुछ नाम उसने अपने दम पर कमाया है। वो अपने डैड के पैसे पर नहीं पलता है बल्कि वो अपने दम पर पलता है। अब यहाँ पर नोआ को कुछ बातें नेक के बारे में पता चलती है और फिर दोनों वहां से गाड़ी में बैठते हैं और वापस लौटने लगते हैं। लेकिन वापस लौटते समय भी इन दोनों के बीच में बातें होने लगती है और बातों ही बातों में फिर नोआ जो होती है वो नेक को गलत सलत बोलना शुरू कर देती है और बातों ही बातों में फॉलो में वो जो है ना नेक के माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल देती है। और ये बातें सुनने के बाद नेक को बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था लेकिन अपनी माँ के बारे में गलत सलत सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गुस्से में आकर गाड़ी को रोकता है और फिर गाड़ी को रोकने के बाद नोआ को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। नोआ गाड़ी में बाहर निकलती है और नेक वहां पर नोआ को अकेला ही छोड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन नोआ जो होती है वो कैसे भी करके पता लगाते लगाते फिर से नेक के पास पहुंच जाती है जो कि एक जगह पर अंडरग्राउंड में पार्टी कर रहा होता है जहां पर ड्रग्स वगैरह भी चल रहे थे। अब नोआ जो था वहां पर आ जाती है और वो देखती है कि जो नेक है वो लड़कियों के साथ डांस कर रहा है और नोआ को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वो वहां पर वाइन होती है जो कि नेक के शरीर पर फेंक देती है। अब नेक भी ये देखकर हैरान हो चुका था। नोआ वहां पर बहुत पी चुकी थी, अब वो नशे में आ चुकी थी। अब नेक जो होता है कैसे भी करके नोआ को वहां से लेकर घर आ जाता है और उसे सुला देता है। सुबह हो जाती है, सुबह दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अच्छी तरह से बातें होती है और फिर तभी नोआ के मोबाइल में एक मैसेज आता है। जब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वो किसी लड़की के साथ मजे कर रहा है, किसिंग कर रहा है। अब यहाँ पर इसका दिल टूट जाता है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन उसी के बाद फिर रात हो जाती है। अब नेक जो होता है वो नोआ को लेकर फिर एक अंडरग्राउंड जगह पर लेकर आता है जहां पर रेस वगैरह हुआ करती थी और जितने भी निठल्ले या फिर जितने भी दादागिरी करने वाले जितने भी बिगड़े लड़के थे वो सभी के सभी वहां पर आया हुआ करते थे। वहां पर वो जाने के बाद वहां पर एक बंदे की और एंट्री हो जाती है जिसका नाम रोनी होता है, जो कि बहुत ही बड़ा गुंडा और बिगड़े लड़का होता है जो कि 1 साल जेल में रहकर आ रहा था। अब वहां पर वो आते हैं, जो नेक था उसे जो है ना रेस के लिए चैलेंज दे देता है। नेक भी उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। अब नेक जो है ना कार में बैठने के लिए जाता है लेकिन उससे पहले ही दोनों जो कार थी वो तेजी से आगे की तरफ निकल जाती है। ये देखने के बाद तो नेक हैरान का हैरान रह जाता है और देखता ही रह जाता है। नेक की जगह पर नोआ बैठ चुकी थी जो कि रोनी से रेस लगा रही थी। अब दोनों जो कार थी वो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कभी रोनी आगे निकल रहा होता है तो कभी नोआ आगे निकल रही होती है। अग्गू पीछू करते करते एंड में जो नोआ थी वो जोर लगाकर रोनी से आगे निकल जाती है और इस रेस को जो है ना जीत जाती है, जिसकी वजह से रोनी की जलने लगती है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखता है कि नेक के जगह पर नोआ थी तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और नेक के पास जाकर उससे लड़ने झगड़ने लगता है, उसे बुरा भला कहने लगता है और कहने लगता है देखो इस रेस की बात हमारे बीच में हुई थी तो बीच में ये लड़की कहां से आ गई। नोआ बीच में आ जाती है और कहने लगती है देखो ये नेक की गलती नहीं है बल्कि मेरी गलती है, मैंने ऐसा किया था, माहौल बिगड़ रहा था। ये सब कुछ देखते हुए एक लड़का जोर जोर से पुलिस 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 चिल्लाने लगता है जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन नेक और रोनी के बीच में फाइट हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर मुक्कालात बरसाना शुरू कर देते हैं। अब नोआ ये देखने के बाद उसका शरीर कांपने
लगता है क्योंकि नोआ को फाइट और अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। फिर ये सब कुछ हो जाता है और फिर सभी के सभी घर पर आ जाते हैं, लेकिन घर पर दोनों अकेले थे। लेकिन इस बार दोनों के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों का पहला किस होने ही वाला होता है। लेकिन वहीं बीच में जो नोआ थी वो किस नहीं करती है और गुड नाइट कहकर चली जाती है। फिर सुबह हो जाता है। अब सुबह होने के बाद जो नेक था वो नोआ को लेकर मेडी के घर पर आ जाता है। अब वहां पर घर पर आने के बाद जब वहां पर जो नोआ होती है वो वहां पर नेक से कहने लगती है, अच्छा तो तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आए हो। ये सुनने के बाद नेक जो था पूरी तरह से हैरान हो चुका था क्योंकि नोआ को फिर से एक गलतफहमी पैदा हो गई थी। अब नेक जो होता है वो वहां पर समझाते हुए कहने लगता है कि देखो वहां पर जो मेडी है वो मेरी बहन है और उसके साथ जो आ रही है वो मेरी माँ है। तो यहाँ पर जो नेक की जो माँ है वो जिंदा है, बस उसके पिताजी ने उसे छोड़ दिया था। अब वो जो नेक था वो अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए आया था। अब ये सुनने के बाद नोआ भी हैरान हो जाती है। खैर दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर दोनों के बीच में बातें होने लगती है। अब जो नेक था वो अपनी बहन के साथ खेलने में लग जाता है, लेकिन जो नोआ थी वो नेक की माँ के साथ बैठकर बातें करने में लग जाती है, जहाँ पर नेक को के बारे में नोआ को बहुत ही सारी बातें जो नेक की माँ थी वो नोआ को बताती है और नेक को भी नेक के बारे में भी नोआ को कई सारी बातें पता चलती है कि जो नेक है अपनी लाइफ में कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहा है। खैर इनकी बातें हो जाती है और फिर हम देखते हैं दोनों फिर एक जगह पर आ जाते हैं। अब जहाँ पर नेक और नोआ फिर से अकेले थे। अभी इस बार दोनों के बीच में बात करते करते नजदीकियां आ जाती है, लेकिन इस बार सच में इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। फिर ये दोनों के दोनों वापस सुबह होने के बाद अपने जो है ना गुड बाय कहने के बाद घर लौट आ जाते हैं। लेकिन वहां पर आने के बाद जो नोआ की एक्स बॉयफ्रेंड था वो वहां पर आ चुका था। अब नोआ जो होती है वो नेक को कहती है उसे ना मारकर ऐसे ही भगा देने के लिए, लेकिन जो नेक था वो जो है ना नोआ का जो बॉयफ्रेंड था उसे बाहर निकालता है, दो चार मुक्के मारता है और वहां से भाग जाने के लिए कहता है। अब नोआ का जो बॉयफ्रेंड था वहां से भागकर निकल कटली मार लेता है। कुछ हो जाने के बाद फिर नोआ जो है एक अंडरग्राउंड जगह पर जाती है जहां पर जो नेक था वो रोनी से फाइटिंग कर रहा था, वहां पर बॉक्सिंग हो रही थी। अब नोआ भी वहां पर आकर ये सब कुछ देखने लगती है, जहां पर नेक जो था वो रोनी को बहुत ही मारता है, लेकिन जो मैच था वो और भी आगे बढ़ने वाला था। लेकिन नेक बीच में ही छोड़कर वहां से जाने लगता है और जो रोनी था उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नेक आगे की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से रोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और नेक पर पीछे से अटैक कर देता है और चाकू निकालकर उसे मारने की धमकी भी देता है। ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर सभी घर पर आ जाते हैं। अब सुबह हो जाती है। अब नोआ जो थी वो जो है ना स्विमिंग पूल में थी, वहां पर नेक भी आ जाता है, जहां पर दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और वहां पर किस से कुछ ज्यादा ही उस पानी में हो जाता है और फिर दोनों के दोनों कार में बैठकर रेस करने के लिए निकल पड़ते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर। लेकिन इसी दौरान रोनी का जो दोस्त थे कई सारे लोग आ जाते हैं और नोआ और जो नेक कार में बैठे हुए होते हैं उसी पर जो है ना डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें तो कुछ नहीं होता है, कैसे भी करके वहां से जो है ना घर पर वापस लौट आते हैं, पर ऐसे ही इनकी जो लाइफ है वो चलती रहती है। अब ये सब मुसीबतें झेलने के बाद इन दोनों के बीच में भी नजदीकियां आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से खुल कर जो है ना प्यार करने लग गए थे। इसकी वजह से ये लोग बहुत सारा जो समय था वो अच्छा सा समय साथ में बिताते हैं और इनके बीच में वो सब भी जो है ना धीरे धीरे करके हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। अब इनका प्यार ऐसा ही चल रहा था, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम बन के आती है नोआ का डैड। नोआ का डैड जो कि कई सालों से जेल में बंद था, वो बाहर निकलते ही रोनी को अपने अंदर में लेता है और फिर नोआ को उठा लेने के लिए कहता है। नोआ जो कि लिफ्ट में जा रही थी, रोनी नोआ को पकड़ लेता है और उसे उठाकर किडनैप कर लेता है और एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन वहीं जो नेक था उसे पता चल जाता है कि नोआ का जो डैड है वो वापस आ चुका है। अब उसे नोआ की चिंता होने लगती है, तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है और जो रोनी था वो जो है ना उसे मिलने के लिए नेक को उस जगह पर बुलाता है जहां पर नोआ थी। नेक कार निकालता है और बहुत ही तेजी से रोनी ने जिस जगह पर बुलाया था वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर जाते ही रोनी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और रोनी जो था वो चाकू निकाल लेता है और नेक के जो है ना पेट में घोंप देता है, जिसकी वजह से नेक की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो कैसे भी करके उसे छुड़ाता है और सामने एक लोहे का रड पड़ा होता है, उसे उठाकर वो जो है ना रोनी को दे मारता है, जिसकी वजह से एक ही अटैक में रोनी वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन वहां पर जो नोआ का डैड था वो आ जाता है और नोआ को किडनैप करके कार में बैठाता है और नेक पर गोली भी चलाता है, लेकिन नेक अपने आप को बचा लेता है।
अब नोआ का जो डैड होता है नोआ को लेने के बाद कार में बैठकर तेजी से भागने लगता है। अब नेक भी कार निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। अब दोनों जो है ना जा रहे थे, लेकिन नेक जो था वो नोआ को पकड़ने के लिए, उसे बचाने के लिए दूसरा ही रास्ता ले लेता है। अब नोआ भी जो थी वो भी कार चला रही थी और उसका डैड उसे जो है ना जहाँ जहाँ जाने के लिए कह रहे थे वहां पर नोआ ले जा रही थी। अब दोनों जो है ना तेजी से एक दूसरे के रास्ते से जो है ना जा रहे थे, लेकिन आगे जाने के बाद जो नेक का कार होता है वो रास्ते में आ जाता है और नोआ बहुत ही तेज में आ रही होती है और वही जो है ना गलती से जो नेक का कार होता है उसे ठोक देती है, जिसकी वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और नेक जिस कार में था वो उल्टी मारकर जो है ना गिरने लगता है। अब नेक की हालत तो पहले ही खराब थी, इसकी एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। ये देखकर नोआ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, बहुत ही इमोशनल हो जाती है और नेक की चिंता करने लगती है। नेक जो कि बहुत ही घायल था, इस देखकर वो जो है ना बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन आखिरकार जल्दी जल्दी जो नेक था उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां पर नेक की हालत ठीक हो जाती है और फिर दोनों के दोनों साथ में आ जाते हैं। अब नेक जो था वो जो है ना वहां पर स्विमिंग पूल के पास था और नोआ को लेकर फिर से जो है ना स्विमिंग पूल में कूद पड़ता है। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे, लेकिन वहां पर कोई और भी मौजूद था। वहां पर जो नोआ की मॉम थी, जो नेक के डैड थे, वो दोनों के दोनों जो ना वहां पर थे। अब नेक के जो डैड होते हैं वो नोआ और नेक को देखते हुए जो है ना अपनी जो न्यू वाइफ यानी कि नोआ की जो माँ है उससे कहने लगती है कि मुझे इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये दोनों नजदीक तो नहीं आ गए हैं। अब नोआ की जो माँ होती है वो कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि ये दोनों करीब आ चुके हैं, इनके बीच में ऐसा कुछ है। और फिर जो है ना वहां पर जो नेक का डैड होता है वो जाते हुए कहने लगता है अगर ऐसा है और अगर ऐसा नहीं है, अगर सच में इन दोनों के बीच में है तो, ये कहकर आगे निकल जाता है। लेकिन वहीं नोआ की माँ कहती है कि अगर सच में अगर इन दोनों के बीच में वैसा रिलेशनशिप है तब तो बैंड बज जाएगा। और यहीं पर जो है ना इसी तरह से इस मूवी का एंड कर दिया जाता है।